आदमी की संपूर्णता में कोई गलत कर्म करने या अपराध करने या यूं कहें कोई भी अयथार्थ कार्य करने की गुंजाइश ही नहीं रहती। हमारा बाहरी व्यक्तित्व हमारे आंतरिक स्थिति का बोध कराता है। हम बाहर वैसा ही कार्य व्यवहार करते हैं जैसा हम अंदर से होते हैं। अंदर अपूर्ण है तो बाहर की व्यवहारिकता में भी अपूर्णता ही होगी। अपूर्णता के प्रकट होने का मतलब है आत्मा के वास्तविक स्वभाव के विपरीत व्यवहार का होना। विपरीत व्यवहार या आचरण से तात्पर्य है हिंसा, अपराध आदि विकृतियों के प्रभाव में आकर कर्म करना। अपूर्णता में नकारात्मक कर्म होना एक स्वाभाविकता होती है। अपूर्णता से हमारा तात्पर्य है विवेकहीनता। विवेक के सुसुप्त होने की स्थिति को दूसरे अर्थों में अपूर्णता ही कहते हैं। अर्थ यह हुआ कि विवेक के न होने के कारण ही मनुष्य अनेक बुरे कर्म करता है। हिंसात्मक कर्म मनुष्य अपनी विवेकहीनता में ही करता है। कहीं गहरे में विवेक नष्ट हो चुका होता है, इसलिए ही तो मनुष्य से खोटे कर्म होते हैं। प्रश्न यह है कि यदि मनुष्य खोटे कर्म करता है तो क्या उसे दंड मिलना चाहिए या दंड के स्थान पर उसके विवेक को जागृत कराने का प्रयत्न किया जाना चाहिए? क्या उचित है? क्या सजा देने से व्यक्ति के स्वभाव में परिवर्तन लाया जा सकता है? क्या सजा देने मात्र से हिंसक को अहिंसक और अवगुणी को सद्गुणी बनाया जा सकता है? क्या सजा देना ही व्यक्ति के सुधार का अंतिम उपाय होता है? क्या हम नहीं जानते कि दंड देने के इतने विधि विधान बनाने के बावजूद भी अपराध आतंक दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं? एक ही व्यक्ति कई बार सजा भोग लेने के बाद भी वही दुष्कर्म का अपराध फिर बार बार करता रहता है। विवेचन विश्लेषण हमें इसी निष्कर्ष पर पहुंचा देता है कि सजा देना व्यक्ति के सुधार का, समस्या के समाधान का एक अल्पकालीन उपाय तो हो सकता है, किंतु इसके दीर्घकालीन परिणाम संतोषजनक नहीं होते। समस्याएं और अधिक गंभीर होती चली जाती हैं। व्यक्ति और अधिक दानवता की खाई में गहरा डूबता चला जाता है। समय के अंतराल में व्यक्ति के मन में हीन ग्रंथि निर्मित हो जाती है। उसके अंदर स्वयं को बदलने की भावना कम और बदला लेने की भावनाएं अधिक बलवती हो उठती हैं। पुनश्च विचार करें, व्यक्ति को सुधारने का हमारा तरीका ही बड़ा स्थूल होता है। व्यक्ति के मानसिक जगत में गहरे झांक कर देखने से पता चलता है कि बुरे कर्मों के मूल कारण तो बहुत ही गहरे में छिपे होते हैं। हमारे उपाय ही सुपरफिशियल होते हैं, सतही। लर्निंग, टीचिंग और ट्रेनिंग तीनों प्रक्रियाओं से गुजरते हुए पदार्थ चेतना से ऊपर उठाएगी। हम दूसरों के बारे में जैसा सोचते हैं वे भी वैसा ही हमारे बारे में सोचते हैं। इस प्रकार हम बदला लेने की भावना से मुक्त रह सकते हैं। हम क्षमाशील बन सकते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के अध्ययन के साथ साथ ट्रेनिंग भी देते रहना चाहिए। बार बार चिंतन करते हुए अपनी अलौकिक मान्यताओं को पक्का करते रहना चाहिए। चेतना की अंतर स्मृति की स्थिति बड़ी सूक्ष्म है। इसका परिमापन भी इतना ही सूक्ष्म है। चेतना की शक्ति की उच्चतम अवस्था तक पहुंचने के लिए निरंतर आत्मिक स्मृति के अभ्यास की आवश्यकता होती है। अपनी अंतर स्मृति को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए राजयोग का अभ्यास बहुत आवश्यक है। राजयोग में सर्व प्रकार के योग समाहित हैं। चेतना शक्ति शरीर और सूक्ष्म शरीर के ऊपरी ऊर्जा केंद्रों की ओर उन्मुख हो तब अतीन्द्रिय चेतना के आयाम को उपलब्ध हुआ जा सकता है। ज्ञान की समझ और राजयोग के अभ्यास की विधि से व्यक्ति स्वयं ही अपने बुरे कर्मों को गहराई से महसूस कर लेता है। भविष्य में उसे विवेचन से हमें स्पष्ट हो जाता है कि अनेक नियम विधि विधान बनाने पर भी
अनेक न्यायालय या कारागार बना लेने से भी बिना आत्मिक जागृति के व्यक्ति की अपराध चेतना को समूल नष्ट नहीं किया जा सकता। इंसान बनाने के लिए जीवन के दोनों ध्रुवों को सशक्त बनाना चाहिए। पहला, शारीरिक दृष्टि से उसके आहार विहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना, और दूसरा, आध्यात्मिक दृष्टि से अध्यात्म के अलौकिक नियमों की समझ तथा राजयोग का प्रशिक्षण। ये दोनों प्रयास साथ साथ हों। वर्तमान समय यह महसूस किया जा रहा है कि अपराधियों को सजा देकर या तमाम प्रकार के प्रयासों के बावजूद अपराधों को कम नहीं किया जा सका है। ऐसे में यह स्पष्ट है कि अपराध चेतना का अंत करने के लिए केवल सजा ही नहीं अपितु आध्यात्मिक समझ अनिवार्य है।